बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बताता चलूं आपको कि बाइडन इंतजामिया और पाकिस्तान की इंतजामिया करीब पहुंच चुकी है एक एग्रीमेंट में, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हुदूद से अटैक किया जाएगा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर। कहानी क्या है, कैसे ये एग्रीमेंट हुआ जा रहा है, जबकि एब्सोल्युटली नॉट का इशारा दिया गया था। उस एब्सोल्युटली नॉट के इशारे की बाद जो है वो जितने मसाइल में पाकिस्तान गिरा, तो आखिर ऐसी कैसे CNN ने इस बात को रिपोर्ट किया है बाकायदा तौर पर। इस वक्त आलमी मीडिया में ये बात डिस्कस हो रही है कि एक तरफ अगर पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट का इशारा दे दिया था, तो फिर ये बैकडोर चैनल से कैसे ये एग्रीमेंट हो रहा है और बाइडन इंतजामिया कैसे ये रिवील कर रही है, जबकि वो खुद उसने जो है वो तालिबान के साथ दोहा एग्रीमेंट किया। उसमें बाकायदा तौर पर यह शर्त रखी गई है ड्रोन के स्ट्राइक्स को रोकने की और उसमें की इजाजत ना देने की वजह। और अब पाकिस्तान की जमीन क्यों इस्तेमाल की जा रही है, क्या मुहरकात हैं, आखिर ये इतनी बड़ी बात कैसे मंजर आम पर आ गई, जबकि पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, हालिया प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी को भी नहीं देगा। अफगानिस्तान में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। 2 दिन कबल शाह महमूद कुरैशी और DGISI फैज हमीद साहब जो हैं वो वहां का दौरा करके आए और रातों रात जो है इस खबर ने तहलका मचाया। आज सुबह से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। पाकिस्तान के इंटरनल हालात जो हैं वो इस वक्त एक धरने को लेके बहुत ज्यादा कशीदा होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त वजीर आजम ने कुछ बड़े स्टांस लिए हैं, बड़े फैसले लिए हैं, जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे और तफसीलात के ऊपर बात करेंगे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हैं। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल है वो किस रुख पे जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद से जो फैसले हुए उनका जो असर था वो पाकिस्तान पे भी आया। पाकिस्तान के DGISI की पहली वहां पे जब लैंडिंग हुई थी तो उस वक्त तालिबान की काबीना की फॉर्मेशन भी नहीं हुई, मगर उसके कुछ दिनों बाद ही जो है वो फॉर्मेशन हो गई। और उस फॉर्मेशन के बाद जो है वो मंजर आम पर यह आया कि DGISI पाकिस्तान ने वहां पे रहनुमाई फराम की। तो वो DGISI की तरफ और ISPR ने बेसिकली एक मेमो निकाला या एक नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने उसकी वजाहत की कि ये उनका अपना इंटरनल मैटर है, हम सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के हवाले से वहां पे जाके अपने पॉइंट्स रखे थे। खैर, फिर कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि वो एकदम जो है वो DGISI को जो है वो कोर कमांडर पेशावर लगाया गया। उसमें जो है सियासी और अस्करी क़यादत को ऐसा दिखाया गया कि ये दोनों अलग अलग पेजेस के ऊपर हैं। फिर आपने 2 दिन कबल देखा कि शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा पाकिस्तान और DGISI एक साथ काबुल गए और काबुल जाके विजिट किया। उनके हवाले से भी जो है वो बहुत सी न्यूज सर्कुलेट करती रही। खास तौर पे हमारा भारतीय मीडिया जो है वो इसको एक हवा बनाता रहा कि तालिबान को जो है सेफ जोन प्रोवाइड किया जा रहा है कश्मीर में जाने के लिए। खैर, ऑन वीजा अराइवल के ऊपर, क्योंकि बहुत से बेस पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर ऐसा तासुर महसूस हो रहा था कि ये बिल्कुल ही फ्रीली इनको दे दिया गया है, मगर पाकिस्तानी एजेंसीज इसको बड़ा चेक एंड बैलेंस कर रही हैं और बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं उनके लिए गए थे वहां पर। जो अफगानिस्तान की कायम मुकाम हुकूमत है उनके इस वक्त के वजीर खारजा से जब शाह महमूद कुरैशी की बातचीत हुई तो उसमें इस बात का भी तस्करा किया गया कि आखिरकार जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या राज या क्या अवामिल कार फरमाए, तो वो उनको भी डिस्कस किया गया। ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई जो कि मंजर आम पर आई। पहले आप लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये जो पॉइंट्स हैं वो हम अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं, मगर जब ISPR ने पूरे टिकर्स दिए हैं, पूरी प्रेस रिलीज दी है, तो उसके बाद ये डिस्कस हो चुकी है। क्योंकि वहां पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात इसीलिए की जाती है कि जो पॉइंट्स निकलते हैं, जो पॉइंट्स आते हैं और कनेक्टिविटी होती है उन पॉइंट्स की। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, नंगरहार में अगर तालिबान जो TTP के दहशतगर्द थे वो दोबारा अगर जान पकड़ते हैं तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होंगे, पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाएंगे, मासूम शहरियों को निशाना बनाएंगे। और उसको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए जरूरी था कि ये काम किया जाए, और जो कि वजीर खारजा पाकिस्तान ने किया। अब जो CNN ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत ही मज़ाक़ा खेज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बाइडन हुकूमत की जो इंतजामिया है
वो ये कहती नजर आ रही है कि एग्रीमेंट बहुत करीब पहुंच चुका है, पाकिस्तान जो है वो अपनी हुदूद देगा। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान हैज एक्सप्रेस अ डिजायर टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU इन एक्सचेंज फॉर असिस्टेंस विद its own counter-terrorism efforts and help in managing the relationship with India, one of the sources said. Sources unrevealed, मगर पूरा 180 डिग्री घुमा दिया गया इस पूरे मामलात को। और इस मामलात को घुमाने के बाद क्या उनके मैटर्स थे, क्या पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त TLP का धरना जारी है, जो फ्रांसीसी सफीर के हवाले से जो है जो कलअदम तहरीक है, बेसिकली ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में तो उनके जो सरबराह हैं उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए गए, मगर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक पटिशन फाइल की गई या एक दरख्वास्त दी गई जिसमें उनको नजरबंद रखने की इस्तदाद की गई। और अब आपने देखा कि इस वक्त 12 रबी अव्वल के बाद से जो जलसा था वो धरने में तब्दील हुआ। धरने के बाद जो है वो इलाकों की बंदिश का जरिया बना, उसके बाद वाईफाई या इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हुई, मोटरसाइकिल मुअत्तल हुई। और इस वक्त इस्लामाबाद हो या फिर लाहौर, इन दोनों एतराफ में 10-10 हज़ार की सिक्योरिटी के बेल्ट्स अलग मंगा ली गए हैं। आज सुबह ही जो है वो इस्लामाबाद में 10,000 का दस्ता जो है वो दोबारा मंगवाया गया डिफरेंट इलाकों से। और वजीर आजम ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का मेन हिस्सा शेख रशीद हैं। शेख रशीद पिछले कई दिनों से TLP के हक में तो नहीं मगर थोड़ा खिलाफ बयानात दे रहे थे। वजीर दाखिला हैं, देखते हैं कि इस वक्त जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो है शेख रशीद क्या इकदाम करते हैं और मुज़ाकराती टीम के जो मेंबर हैं वो क्या इस ज़मन में कोई नया लाहे अमल लेकर आते हैं, क्योंकि मुजाहिरीन की तादाद बढ़ रही है और इस्लामाबाद का रुख कर रही है। और इस्लामाबाद के रुख को रोकने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने यह काम किया। मगर आपको बताता चलूँ यहाँ पे, द ब्रीफिंग कम्स एज व्हाइट हाउस इज स्टिल ट्राइंग टू इंश्योर दैट इट कैन कैरी आउट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन against ISIS and other adversaries in Afghanistan that are now there is no longer US presence। यहाँ पे एक खदशा भी जाहिर किया जा रहा है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि पेंटागन स्पोक्सपर्सन सेड द डिफेंस डिपार्टमेंट डज नॉट कमेंट ऑन क्लोज ब्रीफिंग्स ड्यू टू सिक्योरिटी क्लासिफिकेशंस। और ये जो फॉर्मल एग्रीमेंट की बात की जा रही थी, द US रन्स द रिस्क ऑफ पाकिस्तान रिफ्यूजिंग एंट्री टू US मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स एन रूट टू अफगानिस्तान। उनको डर है कि पाकिस्तान अभी भी मामला से पीछे हट जाएगा। ये बैकडोर चैनल की जो पॉलिसी की ये बातें CNN ने रिवील की हैं, इसमें बड़े कह लें कि हकाइक हैं, हो सकते हैं अगर तो पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी तायद की जाए। मगर हमारे कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो है वो ऐसा कोई मुआहिदा ज़ेर बहस नहीं है और ना ही आएगा, क्योंकि सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत जो है वो एक पेज पर है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को राजी करने के लिए पाकिस्तान का पैंतरा खेला गया ताकि उनकी इकोनॉमी सिचुएशन को स्टेबिलिटी करने के लिए वो डेफिनेटली वो अमेरिका की तरफ देखेंगे। और इसी वजह से कि अगर पाकिस्तान राजी हो गया तो इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना वो ताल्लुकात या कह लें कि आप इन दोनों की इकॉनमी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब अगर US को लैंड प्रोवाइड कर देते हैं तो इनके लिए वसाइल ही वसाइल होंगे। और ये सुहाने सपने दिखा के अमेरिका या बाइडन इंतजामिया जो है चाह रहा है कि वो वहां से अपना गैदर करे चीजों को। इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट देंगे कि इस वक्त पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ आ रहा है और TLP के हवाले से कि TLP के जो बयानात सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो क्या कहते हैं। कलअदम जमात है और इसके सरबराह की रिहाई के हवाले से भी आपको मजीद अपडेट देंगे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।